ये तस्वीरें बिहार से आ रही हैं। ये गुस्सा है गाली के खिलाफ, वो गाली जो मां को दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। वैसे मां के नाम पर गाली देना, चाहे वो किसी की भी मां हो, ये हम में से किसी को भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बाद मां की आराधना का सबसे बड़ा त्योहार नवरात्रि है और बिहार में 50 दिन बाद छठ का त्योहार है, जब लोग छठी मां की पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे वक्त में आज बिहार में चर्चा है पीएम मोदी और उनकी मां की, क्योंकि आरोप है कि बिहार में कांग्रेस के मंच से दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जनसभा जब खत्म हुई और जैसे ही वो वहां से निकले, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पीएम मोदी की मां को गाली दी। और ये इतनी भद्दी है कि ना हम उसे दिखाना चाहते हैं, ना उस बारे में बात करना चाहते हैं। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और ये बात जरूरी इसलिए है कि आखिर राजनीति इतनी स्तरहीन कैसे हो गई कि विरोध के नाम पर मां जैसे पवित्र रिश्ते को गाली से जोड़ दिया जाए। इसे लेकर बीजेपी का बिहार बंद है। बिहार के अखबारों में एनडीए की तरफ से विज्ञापन दिया गया है, जिसमें लोगों से बिहार बंद में स्वेच्छा से शामिल होने की भावुक अपील की गई है। विज्ञापन में एक मां का फोटो और भड़कते हुए शख्स की फोटो भी लगाई गई है। बिहार में लोगों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को दी हुई गाली पर बेहद भावुक दिखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने उनकी मां हीराबेन को गाली दिए जाने पर कहा कि मैं अपनी मां के आशीर्वाद से ही देश की सेवा कर रहा हूं। ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ वक्त पहले 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मोदी जी ने कहा कि उनकी मां का राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस और आरजेडी के मंच से भद्दी गालियां दी गईं। मोदी ने कहा कि उनकी मां को गंदी गाली दिए जाना देश की महिलाओं का भी अपमान है। मोदी ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद गरीबी और तकलीफ सहकर सभी बच्चों को पाला। बीमारी की स्थिति में भी वो काम करती थी ताकि बच्चों को दुख न सहना पड़े। खुद के लिए नई साड़ी नहीं खरीदती थी ताकि बच्चों को नए कपड़े पहना सकें। मोदी ने कहा कि देश की करोड़ों माएं बच्चों को ऐसे ही पालती हैं और कांग्रेस आरजेडी के मंच से उनकी दिवंगत बुजुर्ग मां को गाली दिया जाना करोड़ों माओं का भी अपमान है। आज से 3 साल पहले खुद पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन पर एक भावुक ब्लॉग लिखा था। ये ब्लॉग उनकी मां के 100वें जन्मदिन पर प्रकाशित हुआ था। इसमें पीएम मोदी ने ये बात खास तौर पर लिखी थी कि उनकी मां के जीवन के अनुभवों और संघर्षों से ही उन्हें महिलाओं के लिए कई योजनाओं की प्रेरणा मिली। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि उनकी मां ने गरीबी झेली है, उसी से उन्हें गरीबों के जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। उनकी मां ने स्त्रियों के संघर्ष और सामर्थ्य का अनुभव कराया और उनकी मां ने ही उन्हें सिखाया कि दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने समाज सेवा और जनता की भलाई वाली योजनाएं चलाई। पीएम मोदी ने मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। इसके अलावा मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मसलन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इन सब के केंद्र में मां है, महिला है। लेकिन माता पिता के अपमान का मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। आपको याद होगा, सोशल मीडिया के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में कॉमेडी के नाम पर माता पिता को लेकर एक बेहद भद्दी, ओछी, घटिया और घिनौनी टिप्पणी पर देश में बवाल मचा था। बियर बाइसेप्स समेत कई यूट्यूब चैनल चलाने वाले रणवीर इलाहाबादिया ने ये घटिया और फूहड़ टिप्पणी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में की, जिस पर स्टैंड अप देख रहे लोगों ने बेशर्मी से ठहाके लगाए थे। इस पर काफी विवाद हुआ तो रणवीर इलाहाबादिया समय रैना ने माफी भी मांगी थी। लेकिन एक सच ये भी है कि आज के डिजिटल युग में नेगेटिव पब्लिसिटी ही सही, लेकिन घटिया बातों वाला शो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। माता पिता पर फूहड़ बातों वाले लोगों को जितने लोग कल नहीं जानते थे, आज जानने लगे हैं। भले ही रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा को लोग अश्लील, बिगड़ैल और विकृत मानसिकता वाला बताएं, लेकिन इन्होंने जिस तरह अश्लीलता और फूहड़पन का नया ट्रेंड सेट किया है, उससे इनकी टीआरपी, इनके शो के हिट्स और इनके फॉलोअर्स बढ़ते ही चले गए। हालांकि जब बात गाली की हो रही है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि गाली देने की शुरुआत कब और किन लोगों ने की होगी? आज गालियां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन इनके पीछे का इतिहास उतना ही दिलचस्प और चौंकाने वाला है। वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि गालियों की जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं तक जाती हैं।
लेकिन ये ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि गाली देने की शुरुआत किस इंसान या समाज ने की थी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ शब्द नहीं है। इतिहास के पन्नों में भी गालियों की तरह कठोर शब्दों का जिक्र मिलता है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र में विरोधियों को अपमानित करने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये शब्द आज की तरह अपशब्द ना होकर ज्यादातर श्राप या ताने जैसे हुआ करते थे। भारत में भी गालियों का इतिहास पुराना है। वैदिक ग्रंथों और ऋग्वेद में विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए असुर या मलेच्छ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से ही अपमान जताने के लिए ऐसे शब्दों का सहारा लेता आया है। हमारे देश में मां का दर्जा भगवान के समान है, इसलिए टीवी शो या राजनीति में इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया गया। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि आज आप सड़क पर चल रहे हो, दफ्तर में हो या कहीं पर भी हो, क्या आम बोलचाल भाषा में गाली नहीं दी जाती? क्या हंसी मजाक में दोस्तों को गाली नहीं दी जाती? और खासकर जब हम माँ और बहन के नाम पर गालियां देते हैं तो सुनने वाले का खून क्यों नहीं खौलता? क्यों ये बातें हमें नहीं चुभती? ये जानते हुए भी कि माँ बहन का नाम लेकर दी जाने वाली गालियां महिलाओं की नहीं बल्कि हमारी सोच की गंदगी दिखाती है। उनके नाम पर गाली देना असल में अपने ही संस्कारों को गाली देना है। तो अगर स्टैंड अप कॉमेडी में या राजनीति में होने वाली गालियों से आपको ठेस पहुंची है तो आइए आज हम सब मिलकर ये ठानें कि गालियों से नहीं, सम्मान की भाषा से अपनी पहचान बनाएंगे और दूसरों से उसी भाषा में बात करेंगे।